नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेब स्टडी पर। 69 क्वेश्चन। 94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले से 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात दिया है। देखिए 94 है, 94 को दो हिस्सों में बांटना है, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। वो कह रहा है कि पहले जो पहला हिस्सा है उसका 5वां हिस्सा, तो 5वां कितना होता है 1/5, और दूसरे भाग का 8वां हिस्सा यानी 1/8। इन संख्याओं का जो अनुपात होगा वो होगा 3/4। तो चलिए कर दे रहे हैं इसको। इनका जो अनुपात आया वो आया 3:4 के अनुपात में। ठीक है, तो अब बताना है कि अतः पहला भाग कितना है। पहला भाग कितना है, तो देखिए अभी जो मेरे अनुपात हैं वो सही नहीं आए हैं, तो सबसे पहले हम इनके अनुपातों को बनाते हैं। देखिए इसके अनुपात को आप ऐसे बनाइए कि पहले हिस्से का 1/5 यानी पहला हिस्सा बटे 5, दूसरा हिस्सा बटे 8, 8 की गुणा इधर, 5 की गुणा इधर, यानी ये आया 8 पहला हिस्सा, 5 दूसरा हिस्सा बराबर 3/4 के। तो पहला हिस्सा बटे दूसरा हिस्सा बराबर हुआ 5 × 15, 8 × 4 = 32। ठीक है, और दोनों के हिस्से का मान कितना है 94। तो 94 है तो 94 लिख दो इसको। तो ये कितना बना, ये 7 47 बराबर 94 के, 1 बराबर 2 के। पहला हिस्सा कितना है, यानी इसको कर देंगे गुणा 2, यानी कि 1 बराबर 2 के, 15 बराबर कितने के होगा, तो 15 बराबर होगा 30 के। यही आंसर है। ठीक है, और देखिए इसको अब हम एक और तरीका है, या तो ये सॉल्व कर लो या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। तो जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये होगा 4 पहला भाग बटे 5 और बराबर 3 दूसरा भाग बटे 8। उसके बाद इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, कैसे भी कर सकते हैं आप। इसको इधर ले आइए, जैसे भी आपको मन है आप ऐसे कर सकते हैं। पहला हिस्सा तो और ये हुआ पहला हिस्सा 5 दिया 15 बराबर दूसरा हिस्सा 8 × 4 = 32। तो 15 और 32 ये दो हिस्से आए। उसके बाद आप पहले का मान 15, दूसरे का मान 32, टोटल का मान 94। कैसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो को दोबारा चला के देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 70 में है कि स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5। देखिए उसने थैले के और जो है जूते जो हैं इनके जो दाम का अनुपात है ना वो 7:5 है। यानी थैला अगर 7 रुपये का है तो जूता कितने का होगा, 5 रुपये का होगा। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। ठीक है, मेरे हिसाब से कितने हैं, अनुपात के हिसाब से कितने हैं 2, और रुपये के हिसाब से 200 रुपये, तो यानी इनका अंतर कितना है 2। तो वो कह रहा है कि थैले के जो दाम है वो जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, और अनुपात के हिसाब से कितने रुपये अधिक है 2। तो वो 2 बराबर कितने का होगा 200 के, 1 बराबर कितने का होगा 100 का। तो थैले के दाम कितने होंगे 700 और जूते के दाम कितने होंगे 500। ठीक है, जिसका भी मान पूछा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए 71वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 क्वेश्चन में एक आदमी 7 बेटे 3 बेटी और 5 भतीजे। देखिए एक आदमी के 7 बेटे हैं, 7 तो बेटे हैं और 3 बेटी हैं और 5 भतीजे हैं। 7 बेटे 3 बेटी 5 भतीजे, और इन सब में वो जो एक राशि बांटता है उसका मान है 12,600। 12,600 रुपये की राशि वो इन तीनों में बांटता है। यदि हर बेटी को, अब देखिए ये बांटे हैं इसने, अब हमें अनुपात के हिसाब से बांटना है। वो कह रहा है कि यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले, हर बेटी को हर भतीजे से, वो कह रहा है एक भतीजे से बेटी को 3 गुना राशि मिलती है, यानी अगर एक भतीजे को 1 रुपया मिलता है तो बेटी को 3 रुपये मिलते हैं। ठीक है,
और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना अधिक। और वो कह रहा है कि अगर भतीजे को 1 रुपया मिल रहा है तो बेटे को मिल रहा है 7 रुपये। ठीक है ना, 7 गुना राशि मिलती है। इसमें दिया है साफ साफ कि हर भतीजे को बेटी से 3 गुना राशि अधिक मिलती है, यानी इसको 1 मिला तो इसे 3 मिला, और इसको 1 मिलता है तो इसको 7 मिलते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है तो हर बेटी का हिस्सा कितना है, हर बेटी का हिस्सा कितना है, यानी एक बेटी का हिस्सा। अब देखिए यहाँ पर कितने भतीजे, अगर एक भतीजे को 1 मिलता है तो 5 भतीजे को 5 मिलेंगे, 1 गुणा 5। अगर एक बेटी को 3 मिलते हैं तो 3 बेटी को कितने मिलेंगे, 3 तिया 9। और अगर एक बेटे को 7 मिलता है तो 7 को कितने मिलेंगे, 7 से 49, 49, 9 और 5। ठीक, तो अब देखिए इन सबको जो टोटल राशि मिलती है वो मिलती है 12,600। तो 49 और 9 58, 58 और 5 कितने हुए, 58 और 5 हमारे हो जाते हैं 63। कितने, 63। तो 63 की वैल्यू कितनी आई, 126। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 12,600 बटे 63। और निकालना मान किसका है, हर बेटी का हिस्सा, एक बेटी का हिस्सा निकालना है। एक बेटी का कितना हुआ, 3, और सारी बेटियों का कितना हुआ, 9। लेकिन उसने कहा है एक बेटी का निकालना है तो एक बेटी का 3 होगा। तो 63 दूनी 2 तिया 6, कितना मिला एक बेटी को, 600 आंसर। ठीक, मुझे ऐसा है कि आपको क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर है 71। देखिए अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको अपने पास एक बुक रखनी होगी SD यादव की, तब आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है कि पुरस्कार की 1800 रुपये की राशि 3 छात्रों में ABCD में इस प्रकार बांटी गई। राशि है 1800 रुपये और ABC, D नहीं है, ABC में बांटनी है। और इस तरह से बांटनी है कि A के हिस्से का 4 गुना B के हिस्से के 6 गुने के बराबर है। A के हिस्से का, देखिए उसने एक शर्त दे रखी है कि A के हिस्से का 5 गुना जो है, 5 गुना या 4 गुना, A के हिस्से का 4 गुना B के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, जो C के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, जो C के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, ये हमें अनुपात निकालना है। देखिए इसे निकालने का मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जो संख्याओं से गुना हो रही है उसका एलसीएम लो और उससे भाग कर दो। तो मैंने देखा यहाँ 12 ऐसी संख्या बनती है, इनका एलसीएम क्या बनता है, 12। तो 4 तिया 12, A का मान 3, 6 दूनी 12, B का मान 2, 3 चौक 12, C का मान 4। तो किस अनुपात में है, ABC 3:2:4 के अनुपात में। और इन सब का योग कितना है, 1800। तो यहाँ अपना योग करो, ये हुआ 4 2 6 3 9, 9 बराबर कितने के, 1800 के। 1 बराबर कितने के, 200 के। मान किसका निकालना है, मान हमें निकालना है A का हिस्सा। A का हिस्से में गुना करेंगे 3 की 2 तिया 600 रुपये। यही हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है। देखिए 81 को इस बार क्वेश्चन नंबर 73 में 81 संख्या दी गई है। वो कह रहा है कि इसको भी 3 हिस्सों में बांटना है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। या मैं बोल देता हूँ ABC में, ABC। ठीक है, और उसने दिया है कि पहले का 1/2, तो पहले का 1/2, तो A का 1/2, B का 1/3, B का 1/3, C का 1/4। और ये सब आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए तो बड़ा आसान हो गया। तो ये तो इनके बटे में ही आया हुआ है पहले ही, तो बटे में आया हुआ है। तो A/B/C कितना हुआ, तो A/B/C हुआ हमारा 2:3:4। ठीक है ना। तो अब हमें वो हिस्से बताने हैं कि वो हिस्से क्या क्या हैं। तो हिस्से देखिए, अब इनका योग कितना आ रहा है, 81। तो बस योग कर दो और बाकी तीनों हिस्सों बताने हैं। तीनों हिस्से कैसे होंगे,
तो देखिए 4 और 3 7 और 2 9 बराबर कितने के 81 के, 1 बराबर 9 के। तो पहला हिस्सा 1 बराबर 9 के, 2 बराबर 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, ये हमारे तीनों हिस्से हैं। उसके बाद 73 के बाद 74 क्वेश्चन आप खुद से करके देखिए। 74 के बाद 75 क्वेश्चन बताता हूँ मैं। 75 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन वो कह रहा है कि 300 की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई कि, देखिए 300 राशि है हमारी, 300 राशि 3 हिस्सों में बांटनी है और वो किस किस में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। तो देखिए पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटी गई कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिले, पी के क्यू से 30 रुपये अधिक मिले और आर को क्यू से 60 अधिक मिले, आर को क्यू से 60 अधिक मिले, इसे इससे 60 अधिक मिले तो इसके होंगे। नॉर्मल सी बात है, इनके ये हिस्से ही होंगे। ठीक है, तो अब बताना है उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। देखिए इसे करने के भी 2 तरीके होते हैं, आपको मैं दोनों बताता हूँ। देखिए ये सबसे पहले हमारे अनुपात बन गए, तो इनका योग बराबर 300 के, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो 3x + 90 बराबर हुआ 300, 90 बराबर हुआ 300 के। उसके बाद आप चाहे तो कॉमन लेकर काट दो, चाहे आप सोल्व कर लो। तो यहाँ देखिए 3 3 9 और ये आया 100, ये इधर चला गया, x बराबर कितना आया 70। तो ये हिस्सा 70, ये हिस्सा 100 और ये 70 और 60 130। ठीक है, दूसरा तरीका हमारा ये होता है, दूसरा तरीके में हम क्या देखते हैं कि यहाँ 30 फालतू है या 60 फालतू है, हम इन दोनों को टोटल में से घटा लेते हैं पहले ही। अगर हमने टोटल में से घटा लिया तो हमारा बचा 60 और 30 90 यानी 210। 300 में से 90 गए, 300 में से हमने ये 90 टोटल घटाया तो हमारा बचा 210। अब ये 210 3 हिस्सों में, भाई हमने ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। देखिए ये भी x, ये भी x, ये भी x, तीनों बराबर, तो 3 से भाग कर दो तो 3 सत्ते 21, 70 आ गया। अब वापस से ऐसे ही कर दो, x बराबर 70 और ये 100 और ये 130, आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटी कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1। देखिए 900 क्वेश्चन नंबर है 76। चलिए मैं बुक रख देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, शायद आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगी, ये अच्छे से नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 76, 990 को 3 भागों में बांटना है। 990 को आपको 3 भागों में बांटना है और वो कह रहा है कि पहले भाग का आधा, तो पहले भाग का आधा यानी 1/2, दूसरे भाग का 1/3 यानी दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा, तीसरे भाग का 5वां हिस्सा। ये तो ये सब आपस में क्या है, बराबर है। तो बड़े आसानी से देखिए आपको अनुपात भी पता लग गया। यहाँ है पहला हिस्सा बटे 2, दूसरा हिस्सा बटे 3 और तीसरा हिस्सा बटे 5। देखिए अगर ऐसे संख्या लिखी हुई है तो उनके अनुपात वही होंगे जो उनके बटे में लिखे हैं। तो पहला हिस्सा और दूसरा तीसरे का अनुपात 2:3:5 पूछा गया है। उनके हिस्से का ये पूछा है कि तीनों का मान पूछा है अलग अलग, ठीक है ना, तीनों का मान बताना है। तो तीनों का मान बड़े आसानी से निकल जाएगा। इनका योग बराबर कितने के, 990 के। तो 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 बराबर 990, 1 बराबर 99। ठीक है, तो अब 99 की गुना अगर 200 में करोगे आप तो ये होगा हमारा 198। ठीक है, और उसके बाद अगर आप 3 से गुना करोगे तो देखिए आप डायरेक्ट 100 से करिए, 3 की गुना 100 में 300 और 3 कम, क्योंकि एक कम होगा, 3 कम तो 297। 5 की गुना 99 500, 500 में से 5 कम यानी 495। तो ये हमारी संख्याएं आ जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77,
क्वेश्चन नंबर 77, 450 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा है कि ए बी का अनुपात बी सी का अनुपात दिया है, सी का अनुपात निकालना है। देखिए वैसे तो 77 क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, पर फिर भी मैं करा देता हूँ। देखिए उसने ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का अनुपात दिया है, और अनुपात दिए हैं 2:3 और इसका दिया है 6:5 ए बी और बी सी का। उसके बाद देखिए उसने पूछा है कि सी का मान बताइए। मान किसका बताना है? सी का मान बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। सी का मान पूछा है ना, तो पहले ए का मान निकालें। 6 दूनी 12, 3 छंग 18 और 5 दिया 15, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 पंजे 15। देखिए ये हमारे अनुपात है ए बी सी के, ए बी और सी। मान किसका पूछा है? सी का। ठीक, तो पहले टोटल बराबर कितने के? 450 के, तो 6 4 10 और 5 15, तो 15 बराबर 450 के, 15 3 45, 1 बराबर 30 के। सी का मान तो 3 पंजे 15 यानी 150 आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 78, क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है कि 1200 रुपये की राशि है कोई, ये दिए 1200 रुपये कोई राशि है, और उसके बाद उसने कहा है कि ए बी सी में बांटते हैं, तो यहाँ से ए बी सी में बांटिए, और अनुपात दिया है उनका 5 7 और 13, 5:7:13, और उसने पूछा है कि सी और बी के हिस्सों का अंतर, सी और बी के हिस्सों का अंतर, इन दोनों का अंतर पूछा है। इन दोनों का अंतर कितना है? 13 में से 7 गए कितने? 6, तो यानी 6 की वैल्यू निकालनी है। टोटल देखिए अब कैसे निकालते हैं। 1200 जो है 5 7 13 के अनुपात में बताए हैं, तो यानी 13 और 7 20 और 5 25 बराबर कितने के? 1200 के। ठीक, 1 बराबर कितने? 25 चौका 100, 12 चौक 48 के। वैल्यू किसकी निकालनी है? 6 की, तो गुणा 6 हो जाएगा, तो 8 छंग 48 और 8 6 चौक 24, 24 और 4 28, 288 आंसर। मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, इतने भारी क्वेश्चन नहीं है। बाकी आपके पास अगर बुक है तो बड़े अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 79, तो 79 में क्या है? ए बी सी बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है, और जी उनके कुल रन दिए हैं। देखिए क्वेश्चन सब वही है, बस थोड़ा घुमा कर दे देते हैं। तो देखिए 79 क्वेश्चन, 3 बल्लेबाज हैं, ए बी का अनुपात जो दिया है रनों का वो दिया है 5:3, और बी और सी का अनुपात दिया है 4:5, और टोटल इनका मान दिया है रनों का, तीनों के मान जो है वो है 564। कुल रन जो दिए गए हैं वो दिए हैं 564। तो हमें बताना है कि 20 जो बल्लेबाज है उसने कितने रन बनाए। तो देखिए सबसे पहले इन तीनों का अनुपात पता होना चाहिए, तो इन तीनों का अनुपात जो होगा हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इन तीनों का अनुपात 5 चौक 20, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये इनका अनुपात होगा, और ये इन तीनों का योग है। ठीक, बी की वैल्यू बतानी है, यानी 12 से सबसे पहले तो आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि 12 का गुणज कौन सा है। ठीक, अगर 12 के 2 गुणज हैं तो वो फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा, और अगर कभी 12 का अगर एक ही गुणज आ जाता है तो उसे आप बड़े आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 124, 104, 114 और 144। उसने कहा है कि बी की वैल्यू बताइए। आपके हिसाब से जो अनुपात आया वो बी की वैल्यू अनुपात आया 12। तो देखिए जो हमारा आंसर होगा वो 12 का ही गुणा होगा। देखिए 12 से ये नहीं गुणा होता, ये पूरा पूरा नहीं कटता, ये पूरा पूरा नहीं कटता, ये कटता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व कर लीजिए। तो ये टोटल जो होगा 20, 30, 40 और 7 47, तो ये हुआ हमारा 47 बराबर 564 के। तो जब 47 से काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 47 एकम 47 और 47 दूनी, ये हुआ हमारा 94, 47 दूनी 94।
तो 1 बराबर कितने गया 12 के, और 12 की गुना इसमें करो तो 12 गुना करोगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा 79। उसके बाद 80 आ जाता है। 80 क्वेश्चन नंबर 80। देखिए एक व्यक्ति है, उसने ABCD इन 4 को पैन बांटे हैं 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में। देखिए एक व्यक्ति है, उसने 4 व्यक्ति ABCD को पैन बांटे। पैनों की संख्या का जो अनुपात था वो था 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6। तो क्वेश्चन पूछा है कि जिस आदमी ने पैन बांटे हैं उसके पास कम से कम कितने पैन होने चाहिए। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनुपात को बटे में नहीं लिखते, उसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ ABCD यहाँ लिखा होता तो उसकी गुना से हटाते हैं, और अगर यहाँ नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है, तो सबसे पहले हम बटे की संख्याओं को हटाते हैं। और हटाने का तरीका हमारा वही होगा कि हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, कौन सी ऐसी संख्या है जो इनको पूरा पूरा काटती है। तो देखिए 5 चौक 20 दिया 60। 60 एक ऐसी संख्या है जिससे ये सब कट जाएंगे। तो हम 60 से यहाँ भी गुना करेंगे, यहाँ भी, इन सब में 60 से गुना करेंगे और उससे काटते जाएंगे। तो जब हमने 60 से इसे काटा तो ये आया यहाँ 20, जब 4 से काटा तो 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 6 दुसेम 60। देखिए हमारा ये अनुपात आया। अब वो कह रहा है कि उसके पास न्यूनतम कितने पैन होने चाहिए, इस अनुपात में बांटने के लिए न्यूनतम कितने होने चाहिए। तो भाई न्यूनतम इतने तो होने ही चाहिए, इससे ऊपर आप डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, तो इतने तो होने ही चाहिए। और ये कितने हैं हमारे 20, 30, 40, 50 और 7 57 पैन तो होने ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में बांटा गया 2 टुकड़ों में। एक तरबूज था, उसको हमने 3:5 के अनुपात में भार के हिसाब से बांट दिया। बड़े टुकड़े को भार के अनुपात से 5:7 के अनुपात में बांट दिया। देखिए जो बड़ा टुकड़ा है इसको फिर से हमने 5:7 के अनुपात में दोबारा काट दिया। तो अब वो पूछ रहा है कि जो तीनों टुकड़े हुए इनका अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो 2 हिस्से करें, किसी तरबूज के 2 हिस्से करें। भाई कोई तरबूज था तो उसके हमने 2 हिस्से करे, ठीक है, 3:5 के अनुपात में। फिर जो ये 5 वाला हिस्सा था, ये वाला 5 वाला हिस्सा था, इसको हमने 5:7 के अनुपात में तोड़ दिया। ठीक है ना। तो अब हमें बताना है कि जो हमारे सही हिस्से बैठे, तो जैसे ये 3 वाला हिस्सा है, अब जो हमारा अनुपात बनता है तो वो अनुपात कैसे बनता है। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए, देखिए अगर मैं 5 को, देखिए अगर इसको तोड़ता हूँ मैं, तो जैसे 5 को 7 और 5 12 से भाग दूंगा, फिर 5 से करूँगा तो पहला टुकड़ा होगा 25/12, दूसरा होगा 5 7 35/12। देखिए इस तरह होंगे, बटे में आएगा, क्वेश्चन भी हार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये संख्या कोई ऐसी ले लेता हूँ जो 5 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए, ऐसी संख्या जो 5 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए, या ये संख्या जो है पूरी 12 से कट जाए, सॉरी 12 से, क्योंकि हम देखिए किससे काट रहे हैं, 12 से काट रहे हैं ना, इन दोनों के योग से इसको काट रहे हैं। अगर ये संख्या पूरी 12 से कट जाए तो हमारी बटे की समस्या हल हो जाएगी। तो देखिए अब अगर 12 से काटनी है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को 12 से ही गुणा कर दूँगा। तो 12 से गुणा करने पर ये हुई हमारा 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और अनुपात 12 पंजे 60। ठीक, अब इस 60 को 5:7 के अनुपात में बांटना है। तो अब हम जो है 5:7 के अनुपात में बड़े आसानी से बांट सकते हैं। देखिए सबसे पहले 12 से भाग देंगे 7, भाई ये 60 जो है इन 12 के बराबर, 7 और 5 12 के, तो 12 बराबर 60 के, वही सेम कर रहे हैं, 1 बराबर 5 के। तो 1 बराबर 5 के, तो 5 बराबर कितने के, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। देखिए ये भी टुकड़े पूरे पूरे टूट गए। तो जो हमारा अनुपात बना वो अनुपात क्या बना, 36, 25 और 35। ये हमारा अनुपात तीनों का बन गया। सही है।
तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन बड़ा आसान लगा होगा, इतना भारी क्वेश्चन नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। देखिए, कोशिश करिए कि आप अपने क्वेश्चनों को बटे में सोल्व ना करें, डायरेक्ट ऐसी संख्या मान लीजिए, क्योंकि जो अनुपात होता है उसमें आप किसी भी संख्या की गुणा कर सकते हैं और किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। देखिए 82 क्वेश्चन में 3 संख्याओं का योग दिया है, 3 संख्याओं का योग दिया है और वो दिया है 98, और वो कह रहा है पहली दूसरी संख्या का अनुपात। तो पहली, दूसरी और तीसरी, वो कह रहा है पहली और दूसरी का अनुपात 2:3, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8। तो तीनों का अनुपात क्या हुआ, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये दिया है। और इनका योग जो दे रखा है वो 98 दे रखा है। उसके बाद आपसे दूसरा संख्या पूछेगा, दूसरा जो है वो दिया है, दूसरी संख्या बतानी है आपको। दूसरी संख्या क्या है हमारी, 15 है। ऑप्शन देखे तो ये देखिए, ऑप्शन देखे मैंने 49, 48, 30 और 20। ठीक है, ये तो लिखने पड़ रहे हैं, बाकी आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि जो दूसरी संख्या है वो 15 की गुणज होगी, ना ये है ना ये है ना ये है, ये तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 83 क्वेश्चन, बाकी सोल्व तो मैं करा ही रहा हूँ और आप शायद आपसे सोल्व करने आ भी गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 83। 83 क्वेश्चन में वो कहता है हीरे के एक टुकड़े को मूल्य उसके भार के हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। यदि 5,184 रुपये का एक हीरा, देखिए एक हीरा है 5,184 रुपये, इतने रुपए का एक हीरा है, 3 टुकड़ों में काट दिया जाता है उसको, 1:2:3 के अनुपात में काट दिया जाता है। तो इस प्रकार के काटने से हुई हानि बताइए। देखिए हानि हो जाती है, वो कह रहा है कि अगर हम किसी संख्या को किसी टुकड़े में काटते हैं, देखिए अगर हमने टुकड़े में काटा कि 3, 2, 1 के टुकड़े में काट दिया, यानी पहले कितना था वो टोटल, वो 6 था ना। अब हमने इसको 3 टुकड़े में काट दिया, 1, 2 और 3। अब वो कह रहा है कि जो हीरे का मूल्य है वो हीरे के भार के वर्ग के बराबर है। ये तो ये है, यानी अगर वो 6 होता है डायरेक्ट तो उसका मान होता 36। भाई ये भार और भार का वर्ग कर दें तो वो आ जाता है मूल्य। भाग का अगर वर्ग कर रहे हैं तो वो आ रहा है मूल्य। तो अगर वो टोटल एक हिस्सा होता तो उसका मान होता 36, लेकिन अब टुकड़े ऐसे कर दिए तो इसका मान कितना होगा, इसका मूल्य कितना होगा 1, इसका 4 और इसका 9। टोटल मान कितना हुआ, 9 और 1 10 और 4 14। देखिए अगर टुकड़ों को तोड़ कर देते हैं तो 14 मान आता है, और अगर एक ही टुकड़े में देते हैं तो 36 वैल्यू आती है। तो देखिए नुकसान हो रहा है नहीं, यहाँ 36, अगर एक का एक टुकड़ा देते तो 36 और अलग अलग दे रहे हैं तो 14। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो बताइए कि कितनी हानि हुई, बताइए कि कितनी हानि हुई। देखिए मेरे हिसाब से कितनी हानि हो जाती है भाई, 36 की कोई चीज़ 14 में बेची जा रही है तो कितने की हानि हो रही है, 22 की हानि हो रही है। ऑप्शन क्या क्या है भाई, ऑप्शन 3068, 3088, 3175 और 3168। देखिए तो अब जो है ऑप्शन मेरे पास 1 2 3 मेरे पास ऑप्शन है। तो अब मुझे किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, उसने कहा है कि भाई हानि की वैल्यू बताओ, हानि बतानी है कि हानि कितनी हुई, हमें बतानी है कि हानि कितनी हुई। अब ये 36 की हानि थी, गई 14 की, तो हानि कितनी हुई, 22 की हानि हुई। तो इसका मतलब है जो मेरा आंसर आएगा वो 22 की गुणा में होगा। बाकी आप कैसे निकाल सकते हैं कि 36 बराबर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 36 बराबर कितने के, 5 1 8 4 के, 1 बराबर 5 1 8 4 बटे 36 के, और कितने का मान निकालना है, 22 का मान निकालना है। आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऑप्शन से। भाई ऑप्शन तो हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं कि वो गुणा किसकी होगा, 22 की गुणा में होगा। तो 22 का मतलब कितना, 2 गुणा 11, तो वो गुणा किसकी होगी, 11 की गुणा में होगा। तो 11 की गुणा का देख लीजिए, 11 की गुणा देखते हैं। 11 की गुणा में कैसे देखते हैं कि कोई संख्या 11 से कटती है नहीं, तो एक पद छोड़कर उनका योग करो, तो ये 6 और 3 9 और ये 8, या तो वो 11 आना चाहिए या वो 0 आना चाहिए। भाई पहला और तीसरा पद जोड़ा,
दूसरा और चौथा पद जोड़ा, एक एक छोड़ के जोड़ते हैं, अल्टरनेट जोड़ते हैं, और अगर उनका योग बराबर आ जाता है तो वो संख्या 11 से कट जाती है। तो 6 और 3 9 और 8, यहाँ 1 आता है अंतर, तो ये नहीं कटेगा। 8 और 3 11 और ये 8, तो ये भी नहीं कटेगा, 0 होना चाहिए। 7 और 3 10, 5 और 1 6, यहाँ 4 आ रहा है, ये भी नहीं कटेगा। 3 और 6 9 और 8 और 1 9 माइनस 9, 0 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सही है। बाकी आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट दें। धन्यवाद।